जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से स्थान नहीं मिला? मतलब ऐसा कौन सा पशु है जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में कोई स्थान नहीं मिला? तो ऐसा वो पशु है जो कि हो जाएगा ऊंट। ऊंट को राष्ट्रीय प्रतीकों में कोई स्थान नहीं मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, बाघ तो राष्ट्रीय पशु है, लेकिन धरोहर पशु कौन है? तो धरोहर पशु हो जाएगा हाथी। हाथी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाघ राष्ट्रीय पशु है और धरोहर पशु हाथी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो झंडा है राष्ट्रीय ध्वज, उसका डिजाइन किसने तैयार किया? तो उसका डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगाली पिंगाली वेंकैया नामक व्यक्ति ने तैयार किया। पिंगाली वेंकैया नामक व्यक्ति ने किया। किसने? पिंगाली वेंकैया नामक व्यक्ति ने डिजाइन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न जो है 4 क्या कहता है? अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये कौन नहीं जानता? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने है, अब कौन सा कैलेंडर पूरे विश्व भर में सर्वमान्य है? तो पांचवा प्रश्न जो क्या कहता है? कहता है अब कौन सा कैलेंडर पूरे विश्व भर में सर्वमान्य है? तो ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन, ये अब पूरे विश्व में सर्वमान्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6 कहता है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता, जनगण मन के रचयिता कौन है? ये कौन नहीं जानता? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के सामने, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस ग्रंथ में संकलित है? वंदे मातरम जो है किस ग्रंथ में संकलित है? तो देखिए, मुंडको उपनिषद में तो संकलित है। सत्यमेव जयते भारत भारती साकेत जी की रचना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो वंदे मातरम है, ये आनंद मठ में संकलित है। आनंद मठ में वंदे मातरम संकलित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान जो है 1911 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वप्रथम यानी कि पहली बार गाया गया राष्ट्रीय गान। और जो वो राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम है, वो भी कलकत्ता में 1896 ईस्वी में गाया गया। 1896 ईस्वी में वंदे मातरम यानी कि गीत, राष्ट्रीय गीत गाया गया। और ये है गान, राष्ट्रीय गान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? गहरा नीला होता है क्या? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसका जो है गहरा नीले रंग का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रगीत का लिखा, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राष्ट्रगीत जो भारत का है, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कहा जाता है, वह जन गण मन को राष्ट्रगान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कहता है, भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1896 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने? उसमें 4 शेर होते हैं, लेकिन
तीन दिखाई देते हैं, एक इधर दाएं होता है, एक इधर बाएं और एक आगे पीछे की ओर होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो दिखाई देते हैं कितने? 3 शेर। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 3 शेर दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 15 कहता है, भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, जो ये सत्यमेव जयते है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ना कि वंदे मातरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर है भारत का, वो जो है शक संवत पर आधारित है। किस पर? शक संवत पर आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शक संवत जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बस आज के लिए इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ बराबर यूपी पुलिस के लिए तैयारी कराई जा रही है। जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स सभी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य क्लास में। जय हिंद, जय भारत।